कुमार सिंह, निवर्तमान अध्यक्ष नगर पालिका परिषद नवाबगंज गोंडा, और ये क्षेत्र अब विकास प्राधिकरण अयोध्या में गया। क्योंकि आप 5 वर्ष का समय इस नगर पालिका में व्यतीत कर चुके हैं जी, अभी कुछ भी ऐसे काम बाकी होंगे जो आप करना चाह रहे होंगे लेकिन किसी कारणवश समय ना उपलब्ध होने की वजह से नहीं कर रहे। तो जनता के विकास कार्य के लिए अभी वो कौन सी योजनाएं आपके मन के अंदर चल रही हैं जो धरातल पर लाने के बाद आप जनमानस को उससे लाभान्वित करेंगे? अभी सबसे पहले तो मुझे ये करना है कि मुझे नगर के सारे प्रमुख चौराहों पर वाईफाई युक्त कैमरे लगवाने हैं, इससे नगर की महिलाएं, नगर का जन जन सुरक्षित हो। क्योंकि कैमरा अगर चौराहे पे लगे ना तो देखिए जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, वैसे भी क्राइम रेट हमारे यहाँ कम है, नगर में हमारे यहाँ क्राइम कुछ है ही नहीं इसका। अब परिस्थिति बस कोई घटना घट जाए तो बात अलग है, लेकिन कहीं चौराहे वराहे पे या ऐसे जगह पर सार्वजनिक स्थलों पर कैमरे लगे होते हैं ना, तो उसका एक फ़र्क होता है कि जो लोग थोड़ा वाद विवाद करना भी चाहते हैं वो देखते हैं कैमरा लगा हुआ है, तो उससे उनके मन में भय आता है कि रिकॉर्डिंग हो जाएगी, फिर पुलिस कार्रवाई करेगी, होगा, तो वो घटनाएँ टल जाती हैं। तो एक तो सबसे पहले मुझे कैमरे हर प्रमुख चौराहों पर नगर के लगवाने हैं। सरकार की भी मंशा है, वो भी चाहती है कि लगवाए जाए। और इसके अलावा हमारे नगर में खेल की कोई बहुत खास विशेष व्यवस्था आज तक नहीं। एक पार्क मैंने बनवाया है कहरान मोहल्ले में, ओपन जिम युक्त पार्क, लेकिन अब सोचता हूँ कि एक इंडोर गेम्स का भी कॉम्प्लेक्स ना बड़ा हो, छोटा ही हो, जहाँ बैडमिंटन हो पाए, टेबल टेनिस हो पाए, या इस तरीके के जो छोटे गेम्स हैं, क्योंकि बास्केटबॉल और वॉलीबॉल तो बड़े गेम हैं, तो उतना बड़ा अभी कोविड काल के बाद से बजट भी काफ़ी कुछ उतना पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, लेकिन एक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जरूर बनवाना है। हमारी टीम जब आपके नगर पालिका परिक्षेत्र में उतरी तो एक समस्या निकल कर आई है पटरी दुकानदारों की। क्या कहना चाहते हैं, क्या ऐसी चीज़ें आपके दिल के अंदर है कि आप कुछ ऐसी योजनाएं फिर से जब आप आसीन होते हैं उनके लिए लाएंगे? पटरी दुकानदारों के लिए देखिए इस बीच सरकार ने काफ़ी योजनाएं चलाई दी हैं और उनको उनके आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह भी अलॉट किए हैं, और सरकार की भी मंशा ही है और हम लोग भी चाहते हैं कि पटरी दुकानदारों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि रोज़ रोज़ जैसे ही भीड़ ज़्यादा होती है, लगन ज़्यादा होती है, रास्ता मान लीजिए भीड़ भाड़ हो गई, अब गाड़ी वाड़ी आकर के कहीं फंस गई, तो पुलिस वाले आते हैं या प्रशासनिक लोग आते हैं, वो अपना काम करते हैं, भाई उनका भी कोई दोष नहीं है, लेकिन अब सबसे ज़्यादा परेशान पटरी दुकानदार ही होते हैं बेचारे। तुरंत ठेला हटाओ, उल्टो, चालान होता है, गरीब आदमी है, जितना दिन भर में कमाई नहीं उतने का चालान हो गया। तो ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि कहीं ऐसी व्यवस्था की जाए कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी सीजन में उनको किसी प्रकार की प्रताड़ना, उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। व्यवस्थित रूप से एक ऐसी पटरी बाज़ार कहीं हो कि जहाँ मतलब साल भर उनका काम भी चलता रहे, और ऐसी जगह चुनी जाए कि जहाँ ग्राहक भी पहुँच जाए, क्योंकि हर काम जो है, कोई भी काम फलों का हो या सब्जियों का हो, क्योंकि ज़्यादातर पटरी पे ऐसे ही दुकानदार होते हैं बेचारे, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। तो ऐसी व्यवस्था हो कि जो कुछ मतलब मार्केट में ही हो, मार्केट से नज़दीक हो, क्योंकि मार्केट से बहुत दूर पटरी दुकानदारों को कर दिया, वहाँ ग्राहक ही नहीं जाएगा, तो ये भी समस्या है। अब हम लोग लगे हैं, सोच रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं, देखते हैं, जल्दी से जल्दी कुछ कोशिश की जाएगी। शहर के विकास के लिए कोई नया बड़ा प्लान आपके पास है? देखिए शहर के विकास के लिए अब बहुत सारी मैंने ऑलरेडी स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं, बहुत सारे इंटरलॉकिंग का काम किया है, बहुत सारे वाटर सप्लाई का काम जो बचा कुचा था वो भी किया है। इसके बाद भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कुछ कामों की कमी रह गई, तो उन क्षेत्रों में कुछ अभी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वाटर सप्लाई की संपूर्ण व्यवस्था नहीं हो पाई, उनको करना है। और कहीं कहीं छोटे मोटे कुछ रास्ते, जो कुछ नई कॉलोनियाँ बनी हैं उनमें रास्ते वास्ते का मामला है, वो भी हम प्रस्ताव वगैरह बना करके शासन में दे चुके हैं, बजट भी स्वीकृत हो चुका है, कुछ काम के जो टेंडर भी हो चुके हैं, जो काम हम नहीं कर पाए हैं, तो वो भी जैसे ही हमारा आचार संहिता खत्म होगी, जो टेंडर लगे उनका भी काम पूरा होगा। अगर हम बात करें आपके कार्यकाल की, तो आपके ही कार्यकाल में गरीब व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास की सुविधा मिली, बहुत अच्छा कार्य किया है आपने अपने जो है समय, जिस समय आप नगर पालिका की सीट पर उपलब्ध थे, जनता ने भी जो है आपको स्वीकारा, और इस समय भी जिस तरीके से हमारी टीम ने सर्वे किया है, जनता भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। आगे आने वाले समय में एक योजना अपने धरातल पे जो है, जो सरकार की थी, सीधे तौर पर लोगों तक पहुंचाई है। आगे से जो भी सरकारी योजनाएं हैं सीधे तौर तक उन तक पहुंचे, उसमें कोई गड़बड़ी ना होने पाए, इस बारे में क्या कहना? देखिए आप पता करेंगे, आप तो पत्रकार हैं, और कभी कहीं सुनता हूँ जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना कवि पहुँच पाए वहाँ पत्रकार पहुँच जाए, तो वहाँ आप लोग पहुँच जाते हैं। आप लोगों को सब कुछ पता है, प्रधानमंत्री आवास में ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से क्या वसूली होती है, कैसे वो पाते हैं, कब उनको मिलता है आवास का पहला किस्त,
कितना पैसा देना पड़ता है? हमारे यहाँ 2.5 लाख रुपये प्रधानमंत्री आवास का है। 700 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास 5 साल में दिलाएंगे। और अभी 483 लोगों की नई सूची स्वीकृत, जिसमें पात्र भी 200-250 मिल जाएंगे। 200-250 पात्र फिर आएंगे। लेकिन किसी भी एक पात्र को देखिए, जो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं, उस जिसके लिए उन्होंने कितनी सारी व्यवस्था की, सबका जनधन खाता खुलवा दिया कि सीधे खाते में चले जाए, कमीशन खोरी खत्म हो जाए, वही व्यवस्था हमारे नवाबगंज में है। 1 रुपया किसी को भी प्रधानमंत्री आवास के लिए कहीं खर्च नहीं करना पड़ा होगा। 1 रुपये की चाय का दूषी नहीं हूँ अपने। मैं अगर कहीं कुछ भाग दौड़ करनी पड़ी होगी तो मैं अपनी जेब से खर्च करके कराऊंगा, लेकिन 1 रुपया भी कोई कह नहीं सकता कि हाँ चेयरमैन साहब के कार्यकाल में हम प्रधानमंत्री आवास पाए तो उसके लिए हमको उतना देना पड़ा। पहली बात ये है। दूसरी बात अन्य है, जैसे राशन की व्यवस्था है। राशन की व्यवस्था पहले से वैसे भी सरकार के भी बहुत अच्छे प्रयास हैं। मैंने अपने कार्यकाल में पहले यहाँ जैसे जनसंख्या वृद्धि होती जा रही थी, कोटेदार कम थे, एक नया कोटे का भी आवंटन कराया है। पूरे सुचारू रूप से हर महीने समय से जब फ्री मिलता है, फ्री जब पैसे वाला मिलता है पैसे वाला, और पूरे का पूरा गल्ला हमारे नगर क्षेत्र में पूरा का पूरा गल्ला दिलाया जाता है, लोग पाते हैं। पेंशन व्यवस्था से भी मैं हो सकता है कुछ ऐसे हों जो मैं ना पहुंच पाया हूं या वो मेरे पास ना पहुंच पाए हों, हो सकता है कुछ पात्र छूटे हों, लेकिन अधिकतर जो पात्र थे उनको पेंशन की भी व्यवस्था है, राशन की भी व्यवस्था है, आवास की भी व्यवस्था है। जो छूटे हैं, इसका ऐसे ही चुनाव होता है, शपथ ग्रहण होता है, उसके साथ ही फिर हम पूरी एनर्जी से लग करके जो छूटे हैं उनको फिर से दिलाया जाएगा, फिर से काम किया जाएगा, उनकी सेवा में रहेंगे, 24 घंटे। एक तरफ जहां पार्टी के टिकट के लिए लोगों की लंबी लाइनें लगी होती हैं, आपने किसी पार्टी का टिकट नहीं लिया, इस बारे में क्या कहना है? देखिए, नवाबगंज बहुत ही सुंदर जगह है। सुंदर मीन्स मेरे कहने का मतलब देखिए, स्वच्छ तो है ही है, छोटी जगह अच्छी जगह तो है ही है, लेकिन तहजीब के मामले में बहुत अच्छी जगह है। नवाबगंज का माहौल एकदम जो गंगा जमुनी तहजीब आप कहते सुनते होंगे, वो आप नवाबगंज में देख लीजिए। नवाबगंज में कभी भी कोई प्रत्याशी किसी एक समुदाय के समर्थन से कभी नहीं देगा। जब तक आपको दोनों समुदाय प्यार नहीं देंगे, समर्थन नहीं देंगे, तब तक यहाँ कोई चुनाव नहीं जीत सकता। पिछला चुनाव भी मैं निर्दलीय ही जीता था, और हमारे जो समर्थक हैं, जो वोटर्स हैं, जिन्होंने आशीर्वाद दिया है, जो आशीर्वाद दे रहे हैं, उनसे राय मशवरा करके फिर ये हुआ कि नहीं, निर्दलीय ही चुनाव लड़िए आप, हम लोग आपके साथ हैं, हम आपको आशीर्वाद देंगे, तो फिर हम निर्दलीय मैदान में। बात करें अगर नगर पालिका के कामकाजों की, तो कभी कभी कुछ लोगों ने ये भी बताया कि चक्कर लगाने कभी कभी नगर पालिका के पड़ जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर हम बात करें जनता के लिए कि सत्येंद्र जब दोबारा जो है कुर्सी पर बैठते हैं, जनता के लिए वो कब कब उपस्थित होंगे कि 24 आवर्स रहेंगे? क्या ऐसी योजनाएं आपके मन में बनी है कि उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण आप करेंगे? आपका प्रश्न बहुत शानदार है, शायद मैं भी भूल जाता अपने बारे में ये बताना। जब मैं 2017 में चेयरमैन बना हूँ, जब मैंने शपथ ली है, उसके पहले नगर पालिका की ये व्यवस्था थी कि हर मंगलवार को पालिका दिवस, हर मंगलवार को, और ये था कि आप कभी काम लेकर के चेयरमैन साहब के घर जाते तो चेयरमैन साहब कहते कि ठीक है, आप अपना ये काम लेकर के अगले मंगलवार को आइए पालिका दिवस। हम चेयरमैन बने, कर्मचारियों ने ये साहब ने बताया कि हाँ पालिका दिवस होता है, अनाउंसमेंट हो जाए, सारी चीज़ें होने लगी। फिर हम 1 मंगलवार 2 मंगलवार चलता रहा, 3-4 मंगलवार बीते, उसके बाद पालिका दिवस में कोई आता ही नहीं था। क्यों? जो आप पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब दूँ। देखिए, मैं 24 घंटे, मैं सुबह 6 बजे से उठ करके और फिर दोपहर 9-10 बजे तक यहाँ बैठा हूँ, फिर अपना स्नान ध्यान किया, फिर अपना कार्यालय पहुँच गया, कार्यालय से घूम करके आया, फिर कहीं मार्केट में बैठा हूँ, या फिर घूम करके मैं शाम को घर पर आया या किसी के यहाँ हूँ। मैंने अपने आप को, अपने कार्यों को सिर्फ कार्यालय तक सीमित रखा ही नहीं है। जो भी काम है, आप घर आएंगे यहाँ से काम आपका होगा, आप कार्यालय आएंगे कार्यालय से काम होगा। पालिका दिवस जैसी कोई व्यवस्था नहीं, सब दिन पालिका दिवस। यहाँ तो संडे को भी पालिका दिवस है, संडे को कर्मचारी नहीं रहते, मैं उपलब्ध हूँ। कोई काम है आप आइए बताइए, मैं उसको नोट करके रखूँगा, मंडे को मैं खुद उस चीज़ का फॉलोअप लूँगा। तो 24 घंटे सत्येंद्र सिंह उपलब्ध थे, 24 घंटे सत्येंद्र सिंह उपलब्ध रहेंगे, और इस बात की जिम्मेदारी है और इस बात की गारंटी है कि किसी भी व्यक्ति को, नवाबगंज नगर पालिका के किसी भी नागरिक को, किसी भी आम खास किसी भी व्यक्ति को नगर पालिका के चक्कर किसी काम की नहीं है। अगर हम बात करें नवाबगंज नगर पालिका के सौंदर्यीकरण जी, सीट पे जब आप उपलब्ध होंगे जी, एक तोहफा देना चाहते हैं नगरवासियों को? नहीं, बिल्कुल देना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि हमारा नगर कितना सुंदर हो, कैसे ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं कि और उसको सुंदर बनाया जाए। तो हम लोग भी लगे हैं, अभी हमने कई शहरों में देखा है, उसका हमारा टेंडर भी हो गया है। आचार संहिता वजह से काम नहीं हो पा रहा है, जैसे आई लव गोलकोंडा, आई लव लखनऊ, उस टाइप का हम लोग तिकोना पार्क पे कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं। एक हमने प्रस्ताव भी दिया था डीएम साहब को कि तिकोना पार्क पर एक तिरंगा झंडा, थोड़ा बड़ा तिरंगा झंडा, तो उस पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मतलब ऐसा कुछ करेंगे कि हमारे नगर को थोड़ा सा, भले छोटी नगर पालिका लेकिन कुछ अलग, कुछ यूनिक टाइप का बनाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष की सीट पर कुछ
पार्टियां भी लड़ रही हैं, कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी। अगर सभी लोगों की बात करें तो सत्येंद्र अपने आप को अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए कितना मजबूत समझते हैं? सब कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। लड़ने का अधिकार सबको है, और लड़ाई इसलिए नहीं क्योंकि जनता मेरे साथ है, जनता का प्रेम मेरे साथ है, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, इसलिए लड़ाई नहीं। मेरे घर में कहीं वोट की गड्डी नहीं रखी, जनता गड्डी बना के रखी है। चुनाव के दिन जाएगी, अनार पे मोहर लगा करके डालेंगे। आपके शब्दों से मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि आप ये कहना चाहते हैं कि जनता ने ही आपको जो है चुनाव के लिए उतारा है, बिल्कुल। जनता आपके साथ। बिल्कुल, जनता हमारे साथ है, और जनता से परमिशन लेकर के, जनता से आशीर्वाद लेकर के चुनाव लड़ा है। बिल्कुल, पहले बैठे हैं, समझे हैं, अपने लोगों से बात की है, वोटर से, आम जन से बात की है, जो रोज़ मिलते हैं उनसे बात की, जो नहीं मिलते उनसे बात की, सबका आशीर्वाद लेकर के चुनाव मैदान में आए, और चुनाव में कोई किसी से लड़ाई नहीं है। चुनाव बहुत अच्छा है। दो सब जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, जनता से मेरी अपील है, मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सत्येंद्र सिंह नवाबगंज नगर पालिका से चेयरमैन पद का प्रत्याशी हूँ। पिछला चुनाव भी आप लोगों ने अनार चुनाव निशान से जिताया था, इस बार फिर से मुझे चुनाव निशान अनार ही मिला है। आप लोग अनार पर वोट लगाइए। 5 साल 24 घंटे 7 दिन मैं आपकी सेवा में उपलब्ध रहा हूँ। रात दिन मेरा फ़ोन ऑन रहता है, रात दिन मैं आपके फ़ोन उठाता हूँ, आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। आप अवसर दें, मैं अगले 5 साल जो काम अभी नहीं हो पाए हैं उन कामों को भी पूर्ण करेंगे, और फिर 24 घंटे आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। बस इतना ही मेरा आपसे निवेदन है कि अनार चुनाव निशान याद रखें और मुझे फिर से चेयरमैन बनाएं।